भागवत क्या है, ये समझने के लिए प्रारंभ में महात्म कथा है, क्योंकि 7 दिन तक आपको क्या सुनाया जाएगा और किस उद्देश्य से सुनाया जाएगा, ये समझाने के लिए प्रारंभ में महात्म सुनाया जाता है कि भागवत में क्या क्या है। महात्म में 6 अध्याय हैं। प्रारंभ के 3 अध्यायों में जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य कैसे आवे ये बताया जाता है। उसके बाद के 2 अध्यायों में एक दुरात्मा पापी व्यक्ति भी अगर ईमानदारी से भगवान की शरण में आ जाए तो उसका भी कैसे कल्याण होता है ये बताया जाता है। और अंतिम 6वें अध्याय में भागवत सुनने की विधि क्या है वो बताया जाता है। 6 अध्याय में भागवत जी का महात्म्य है। हमारी ऋषि परंपरा है प्रारंभ में भगवान को स्मरण करने की, जिसको हम लोग मंगलाचरण बोलते हैं। मंगलाचरण भगवान का स्मरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम का अर्थ हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, प्रणाम का अर्थ है समर्पण। नमः नमे इति नमः। जिसके सामने हम झुक गए माने अब मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है आपका है, इसका अर्थ होता है प्रणाम। वो प्रणाम भगवान के चरणों में ही करना, दुनिया के चरणों में मत करना। प्रणाम करो, हाँ सम्मान दो सबको, लेकिन समर्पण भगवान के चरणों में करना। समर्पण तो कहीं ना कहीं है सबका, किसी का संपत्ति के प्रति, किसी का परिवार के प्रति, किसी का पद के प्रति, लेकिन वो समर्पण का परिणाम सुखमय नहीं होता है। इसलिए प्रारंभ में सिखा दिया समर्पण करना तो किसके प्रति, भगवान के प्रति। भगवान के होकर के रहो, आनंद ही आनंद रहेगा। ये दुनिया तो ऐसे ही चलेगी, मत सोचना दुनिया बदलेगी। हाँ, राम जी आए, अवतार लिए, 11,000 वर्ष रहे, रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, क्या दुनिया पूरी बदल गई? नहीं बदली। कृष्ण जी आए 5,000 साल पहले, इतने दुष्टों को मारा, क्या कलयुग नहीं आया? फिर कलयुग आ गया। तो दुनिया तो ऐसे ऊपर नीचे चलेगी। हमारे गुरु जी का एक वाक्य है, हमको ना भगवान बनाना है क्योंकि भगवान स्वयं सिद्ध है, और हमको ना दुनिया बनानी है, भगवान ने दुनिया बना रखी। बोले हमको क्या बनाना है? बोले हमको अपने मन को बनाना है। मन हमारा ऐसा हो जाए कि दुनिया का प्रभाव ना पड़े, सुख दुख का प्रभाव ना पड़े। तो वो मन कब बनेगा? जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण के चरणों में ही प्रणाम क्यों? राधा रानी कहाँ गई? तो ब्रज के जो भक्त हैं वो कहते हैं कि श्री कृष्णाय में जो श्री लगा है ना, वो कौन है? हाँ, वही राधा रानी। राधा रानी के बिना श्री कृष्ण कुछ नहीं है। हाँ। और वृंदावन में तो राधा रानी की सेवा कौन करते हैं? चरण सेवा करते हैं। निधिवन में, सेवा कुंज में माफी मांगते हैं। किससे? राधा रानी से, किशोरी जी से। इसलिए यहाँ भी देखो दोनों बैठे, अकेले नहीं है। श्री कृष्णाय तो कहते हैं किशोरी जी और श्री ठाकुर जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोले क्यों? क्यों प्रणाम करें? आज के जो नई जनरेशन के बच्चे हैं ये प्रश्न जरूर पूछते हैं, क्यों प्रणाम करें? क्यों भगवान के मंदिर में जाएं? क्यों कथा सुने? ये क्यों का जो प्रश्न है ना, ये बहुत है।
तो उनके लिए व्याख्या है इस श्लोक की, आप जो चाहते हो उसी का नाम श्री कृष्ण है, इसलिए प्रणाम करो। क्या चाहते हैं? बोले आप सच्चा सुख चाहते हो, सच्ची संपत्ति चाहते हो जो हमेशा रहे, यही सब चाहते हैं। ऐसी संपत्ति मिले जो हमेशा रहे, ऐसा सुख मिले जो हमेशा रहे, ऐसी सत्ता मिले जो हमेशा रहे। बोले ऐसी शांति, ऐसी सत्ता, ऐसे सुख का नाम ही श्री कृष्ण है। आप दूसरे रूप में चाहते हो, वास्तव में चाहते हो श्री कृष्ण को, इसलिए। और हमारे यहाँ दृष्टांत है, दुर्योधन ने सारी सेना ले ली, न सुख मिला, न शांति मिली, न सत्ता मिली। और अर्जुन ने किसको लिया? श्री कृष्ण को। सुख भी मिला, शांति भी मिली और सत्ता भी मिली। हमारे यहाँ प्रमाण है। तो जो हम चाहते हैं उसी का नाम श्री कृष्ण है, इसलिए श्री कृष्ण को प्रणाम करें, इसलिए उनका भजन करें। ये क्यों का जवाब है इसी श्लोक में। आप कहेंगे कि वो तो भगवान है, हमको मिलेंगे कि नहीं, अपनाएंगे कि नहीं। ये प्रश्न वैसे ही प्रश्न है जैसे कोई बेटा अपने माँ के लिए पूछे कि माँ मेरे को अपनाएगी क्या। हमारे यहाँ लिखा है कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुमाता नहीं हो सकती है। जाए भगवान कभी मना नहीं करते।